Hello बच्चों, let's read the question. A metal rod of resistance 20 ohm is fixed along a diameter of a conducting ring of radius 0.1 meter and lies on XY plane. There is a magnetic field B equals 50 Tesla K cap. The ring rotates with an angular velocity omega equals 20 radian per second about its axis. An external resistance of 10 ohm is connected across the center of the ring and rim. Find the current through the external resistance. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept and here the key concept will be induced EMF. तो जब हम यहाँ पे किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं और इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम यहाँ पे L लेंथ के किसी वायर को एक साइड से पाइवोट कर दें और यहाँ पे इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करें विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होता है एंड द अमाउंट ऑफ ईएमएफ इज गिवन एज b इंटू ओमेगा इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. हियर b इज द मैग्नेटिक फील्ड, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द गिवन रॉड, l इज द लेंथ ऑफ द गिवन रॉड. नाउ यहाँ पे वी विल ऑल्सो यूज द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ अ गिवन सेल. यहाँ पे जब भी हम इक्विवेलेंट ईएमएफ की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो टोटल सेल्स कनेक्ट है वो सी है. तो उस पर्टिकुलर केस में अगर सपोज हमारे पास यहाँ पे ये सेल आ गया E1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 के बराबर है. ये दूसरा सेल आ गया E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे R2 के बराबर है. तो जो इक्विवेलेंट ईएमएफ की वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज E1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस E2 divided by R2 and this whole value will be divided by total resistance that will be 1 upon R1 plus 1 upon R2. क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट है तो इस वजह से हमने यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का यूज किया है. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें तो हमारे पास एक मेटल रॉड है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम के बराबर है और हमने यहाँ पे एक वायर को फिक्स कर दिया है डायमीटर के अलोंग और इसका जो रेडियस है वो हमारे पास यहाँ पे 0.1 मीटर के बराबर गिवन है. नाउ इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है इट इज 50 टेस्ला और इसकी जो डायरेक्शन है हमारे पास ये आउटवर्ड यहाँ पे गिवन है. तो इस केस में हम यहाँ पे जो ओमेगा की वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं इट इज 20 रेडियन पर सेकेंड के बराबर है. यहाँ पे जो वायर का रेजिस्टेंस है जिसको हमने एक्सटर्नली कनेक्ट किया है इट इज 10 ओम. तो जब हम यहाँ पे इस रॉड को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा जिसकी वजह से क्योंकि हमने इसको क्लोज सर्किट दे दिया है यहाँ पे करंट फ्लो होगी जिसकी वैल्यू हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है. क्योंकि हमने यहाँ पे मेटल रॉड को डायमीटर के अलोंग स्टैब्लिश किया है तो यहाँ पे हमारे पास जो ये पूरा लूप है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. एक तो ईएमएफ यहाँ इंड्यूस होगा, दूसरा ईएमएफ इस हाफ सर्कल में इंड्यूस होगा और तीसरा हमारे पास जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है वो पैरेलल यहाँ पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे. यानी अगर हम सबसे पहले यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू है उसे कैलकुलेट करें सो इट विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ विल गिवन एज b इंटू ओमेगा इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 50 टेस्ला के बराबर गिवन है, ओमेगा की वैल्यू 20 रेडियन पर सेकेंड है. ना अगर हम बात करें यहाँ पे L की तो L को हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे रेडियस से. जैसे हमने की पॉइंट में डिस्कस किया था ईएमएफ इंड्यूस की वैल्यू होती है b इंटू ओमेगा इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. यहाँ पे जो L होता है ये रॉड की लेंथ होती है जो कि यहाँ पे जब हम इसे रोटेट करते हैं तो ये एज ए रेडियस की जैसे यहाँ पे बिहेव करता है. तो हमारे पास जो यहाँ पे रेडियस गिवन है इट इज 0.1 मीटर तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इट विल बी डिवाइडेड बाई 2. नाउ अगर हम इस होल वैल्यू को यहाँ पे सॉल्व करें तो हमारे पास यहाँ पे जो ईएमएफ की वैल्यू आएगी दैट विल बी 5 वोल्ट. नाउ अगर हम यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है जैसे अभी डिस्कस किया था हाफ इस सर्कल में इंड्यूस होगा हाफ इस सर्कल में, क्योंकि दोनों यहाँ पे डायमीटर के अलोंग कनेक्ट है तो ये पैरेलल में यहाँ पे कनेक्ट होंगे. सो दिस विल बी E1. इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा ये R1 के बराबर आएगा. इसी तरीके से ये यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 के बराबर होगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 के बराबर और इसी के पैरेलल हमने यहाँ पे 10 ओम का जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे यूज किया है. तो सबसे पहले इस सर्किट के करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा हमारे पास वो इंटरनल रेजिस्टेंस का हम लेंगे. अभी हम यहाँ पे जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसको काउंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट है. तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा दैट विल बी गिवन एज ये हमारे पास यहाँ पे
क्योंकि पूरे लूप का जो रेजिस्टेंस है ये 20 ओम है, तो अगर हम इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें तो हर एक का रेजिस्टेंस यहाँ पे 10 ओम के बराबर होगा. सो वी कैन राइट इट विल बी 10 ओम इंटू 10 ओम डिवाइडेड बाई 10 प्लस 10, ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 20 के बराबर. तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी ये 5 ओम के बराबर आएगी. नाउ यहाँ पे अगर हम दोनों के करस्पॉन्डिंग जो इक्विवेलेंट ईएमएफ बनेगा उसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा E1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस E2 डिवाइडेड बाई R2 एंड दिस होल वैल्यू विल बी डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2. जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, जो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसके लिए करस्पॉन्डिंग इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम के बराबर है. नाउ अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास ये आ जाएगा 5/10 प्लस 5/10 एंड दिस होल वैल्यू विल बी डिवाइडेड बाई 1/R1, ये आ जाएगा 10 के बराबर और ये भी आ जाएगा हमारे पास 1/10 के बराबर. इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 10/10 डिवाइडेड बाई 2/10. नाउ अगर हम यहाँ पे इक्विवेलेंट ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट करें इट विल बी 1 इंटू 10/2 जो कि हमारे पास आ जाएगा 5 वोल्ट के बराबर. यानी दोनों का जो इक्विवेलेंट हमारे पास ईएमएफ बनेगा वो 5 वोल्ट के बराबर बनेगा. नाउ इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखें तो जो हम सर्किट है इसको रिड्रॉ कर सकते हैं. दोनों जो हमारे पास यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसके करस्पॉन्डिंग जो ईएमएफ की वैल्यू आएगी वो 5 वोल्ट के बराबर आएगी और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी इंटरनल रेजिस्टेंस के टर्म में वो 5 ओम के बराबर आएगा और इसको हमने कनेक्ट किया है यहाँ पे 10 ओम के साथ. नाउ इसके करस्पॉन्डिंग ही हमें करंट की वैल्यू निकालनी है. सो द करंट की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी I विल बी गिवन एज V डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस जो टोटल ईएमएफ है हमारे पास, इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे टोटल रेजिस्टेंस से. तो इक्विवेलेंट ईएमएफ हमारे पास 5 वोल्ट के बराबर है और जो टोटल रेजिस्टेंस है वो आएगा 10 प्लस 5 के बराबर. सो इट विल बी 5 डिवाइडेड बाई 15, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/3 एम्पियर के बराबर. दिस विल बी the amount of current in that particular circuit. So from the given question we can say find the current through the external circuit. It will be 1/3 ampere. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.